हेलो फ्रेंड्स। धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। कहा जाता है कि यही वो दिन है जब समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं। डॉक्टर्स के लिए धनतेरस का दिन भी बहुत अहम होता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाने का फैसला लिया है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन के बाद प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस मौके पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यताओं के हिसाब से इस दिन अगर कोई वस्तु खरीदी जाए, कोई बर्तन खरीदा जाए, तो उसमें जो गुण है वो 13 गुना बढ़ जाते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस शुभ दिन पर सोना, चांदी और कुछ विशेष चीजें खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। हालांकि आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र में सोने को खरीदना शुभ माना जाता है। आज के दिन सबसे बेहतर होता है चांदी की कोई चीज खरीदना। जी हाँ, धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की प्रथा है, लेकिन अगर संभव ना हो तो फिर आप पीतल भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि धनतेरस के दिन चांदी खरीदना और पीतल खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल भगवान धन्वंतरी की धातु है। पीतल खरीदने से घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य आता है। चांदी कुबेर की धातु है। इस दिन चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और घर की जो संपदा है उसमें वृद्धि होती है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना और लोहे या मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना बेहद ही शुभ होता है, लाभकारी होता है। आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी हैं, जिन्हें पीतल का बर्तन बहुत ही अति प्रिय है। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। यहाँ खास बात यह है कि ये बर्तन जब आप खरीदें और उसके बाद उसे घर लेकर आएं तो इन बर्तनों में जरूर से कुछ अनाज भरकर लेकर आएं। ऐसा नहीं है कि ये बर्तन आप खाली अपने घर लेकर आएं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि धनतेरस में आपको चांदी और पीतल खरीदना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें भूलकर भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी लोहे की कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहा खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन पर नकारात्मक असर हो सकता है। धनतेरस के दिन कांच या कांच से बनी हुई कोई चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। दरअसल कांच का संबंध राहु से है और राहु अशुभ ग्रह है। इसलिए धनतेरस के दिन ग्रह नक्षत्रों को भी सही रखने के लिए कांच से संबंधित कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के शुभ दिन पर एल्युमिनियम का बर्तन खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इसका संबंध भी राहु से है। यही कारण है कि एल्युमिनियम का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। साथ ही एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। धनतेरस के दिन पर बर्तन खरीदना तो शुभ माना जाता है, लेकिन इस शुभ दिन पर लोहे की ही तरह स्टील के बर्तन को भी खरीदने से बचना चाहिए। दरअसल स्टील एक तरह से लोहा ही माना जाता है। इसे खरीदने से घर में राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में स्टील की कोई भी बर्तन खरीदने से आप बचें। हाँ, अगर आप चाहें तो तांबा या कांसा मतलब कॉपर या ब्रॉन्ज, इनके बर्तन जरूर खरीद सकते हैं। दोस्तों, काला रंग अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन आप इस रंग की कोई भी चीज न खरीदें। दोस्तों, चूंकि धनतेरस का त्योहार दीपावली के बेहद ही पास होता है, ऐसे में दिवाली में लोग कई बार गिफ्ट देने के लिए आज ही खरीदारी करते हैं। तो दोस्तों, यहां बताना चाहता हूं कि अगर आपको दीपावली में किसी को गिफ्ट देना भी है तो वैसा गिफ्ट धनतेरस के दिन न खरीदें। धनतेरस के दिन कैंची, चाकू, कद्दूकस और दूसरी धार वाली चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस के दिन तेल, रिफाइंड घी और दूसरी तैलीय चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। इसे आप कुछ दिन पहले ही खरीद लें, क्योंकि धनतेरस के दिन आपको दीपक जलाने होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत ही व्यस्त हैं और इन व्यस्तताओं के कारण आप सोना चांदी न खरीद सकें,
पीतल के बर्तन न खरीद सके तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दिन कम से कम एक झाड़ू, जी हाँ, एक झाड़ू जरूर खरीद लें और इसी झाड़ू से आप अपने पूरे घर और मेन गेट की साफ सफाई करें। दोस्तों, ये तो पूरी जानकारी हो गई धनतेरस में किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अब आपको बताता हूं कि दिवाली में जो गिफ्ट आप देते हैं वो कैसे गिफ्ट होने चाहिए। तो दिवाली के मौके पर बहुत से लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति उपहार स्वरूप दे देते हैं। ज्योतिष के हिसाब से ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा कर आप अपना सौभाग्य, आप अपना धन किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो भूल कर भी लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति या इनसे संबंधित कोई भी चित्र या कोई भी धातु में बनी हुई इनकी जो तस्वीरें होती हैं वो आप भूल कर भी किसी को गिफ्ट ना करें। दिवाली के दिन नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची या कोई वस्तु जिसमें तीखे किनारे हो, ये भी आप गिफ्ट देने से बचें। दिवाली के दिन भूल कर भी आप किसी को गिफ्ट में सोने चांदी के सिक्के नहीं देंगे जिसमें खासतौर पे लक्ष्मी, गणेश या कुबेर अंकित हो। तो दोस्तों, अब बात आती है कि दिवाली में सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या है। दोस्तों, दिवाली में सबसे बेस्ट गिफ्ट है ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स, क्योंकि कई सारे ड्राई फ्रूट्स का सीधा सीधा संबंध कई सारे ग्रहों से भी जुड़ा है। ऐसे में आप ड्राई फ्रूट्स के पैकेट बेहतरीन गिफ्ट के रूप में अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं। बहुत सारे लोग दिवाली में अक्सर मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और दूसरी अन्य मीठी चीजें गिफ्ट के तौर पर एक दूसरे को देते हैं। दरअसल दिवाली के मौके पर मिठाइयाँ देना बहुत ही शुभ है, लेकिन भारत जैसे कंट्री में जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मैं सिर्फ सावधानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मिठाइयों की जगह पे ड्राई फ्रूट्स देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मिठाइयों के साथ साथ नमकीन भी गिफ्ट में देते हैं। दरअसल लोगों को नमकीन गिफ्ट के तौर पर देना अच्छी बात नहीं है। मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्तों में करवाहट आ जाती है। इसलिए आप दिवाली के शुभ मौके पर चाहे तो मिठाई दें, लेकिन नमकीन किसी को भी नहीं दें। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि दिवाली के 5 दिनों में किसी को भी धनिया नहीं देना चाहिए। जी हाँ, ज्योतिष के मुताबिक धनिया धन में वृद्धि का कारक माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी की पूजा में अर्पित किया जाता है, इसलिए धनिया भी किसी को देने से आप परहेज करें। और सबसे लास्ट में आपको बता दूं कि दिवाली के मौके पर गिफ्ट में भूल कर भी रुपए पैसे नहीं देने चाहिए और इन दिनों कर्ज स्वरूप भी देने से बचना चाहिए। गिफ्ट में रुपए पैसे देने का असर आपकी आर्थिक सेहत पर हो सकता है। ये त्योहार लक्ष्मी जी को घर बुलाने का है और इस दिन गिफ्ट में रुपए पैसे देने का मतलब है कि लक्ष्मी आप दूसरों के घर भेज रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि धनतेरस और दिवाली के दिन आपको कौन सी चीजें गिफ्ट में देनी है, कौन सी चीजें गिफ्ट में नहीं देनी है, कौन सी चीजें खरीदनी है और कौन सी चीजें नहीं खरीदनी है।